नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन घूमते हुए वे एक गांव में पहुँचे। चूँकि दिन ढल चुका था, इसलिए वे एक लोहार की दुकान पर पहुँचे और रात बिताने के लिए जगह मांगी। लोहार ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उसने उन्हें भोजन कर अपने घर में सुलाया और महात्मा से बोला, महात्मा जी, मेरे घर में यदि आप लोगों को कोई असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। महात्मा बोले, बेटा, हम तेरी सेवा से बहुत खुश हैं और तुझे 3 वरदान देते हैं, जो चाहे सो मांग लो। पहले तो लोहार सोच में पड़ गया, फिर कुछ सोचकर बोला, महात्मा जी, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दीजिए। तथास्तु, महात्मा जी बोले, दूसरा वर मांगो। लोहार को अपने काम की बड़ी चिंता रहती थी, अतः दूसरे वर में उसने मांगा कि उसे जीवन भर काम की कमी ना रहे। महात्मा ने वह वर भी उसे दे दिया और तीसरा मांगने को कहा। लोहार को एकाएक कुछ न सूझा, मगर फिर एकदम बोला, आप मेरी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर जब भी कोई दूसरा बैठे तो मेरी मर्जी के बिना उठ ना सके। महात्मा जी कुर्सी से उठे और तथास्तु कहकर अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। जैसा महात्मा जी ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। लोहार के सभी सगी साथी रिश्तेदार एक एक कर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए, पर लोहार वैसा का वैसा हट्टा खट्टा बना रहा। उसकी दुकान पर काम की कोई कमी ना थी। वह दिन भर गाने गाता और लोहा पीटता, पर एक ना एक दिन तो सभी का समय समाप्त होता है। लोहार के वरदान के 100 वर्ष पूरे होते ही यमराज उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए और उसे साथ चलने को कहा। लोहार अपना समय पूरा हुआ देख पहले तो घबराया, फिर संभल कर बोला, आइए यमराज जी, मैं जरा अपने औजार संभाल कर रख दूं, तब तक आप इस कुर्सी पर विराजिए। यमराज कुर्सी पर बैठे ही थे कि लोहार जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब आप यहाँ से मेरी मर्जी के बगैर नहीं उठ सकते। यमराज ने बड़ी कोशिश की, पर उस कुर्सी से उठ ही ना सके। लोहार उन्हें वहीं बैठा छोड़कर खिलखिलाता हुआ निकल गया। यमराज को अपनी कैद में पाकर लोहार को मृत्यु का कोई डर न रहा और इस खुशी में उसका दावत उड़ाने का मन किया। उसने एक मुर्गे को काटकर पकाने की सोची, मगर जैसे ही उसने मुर्गे की गर्दन काटी, वह गर्दन फिर से जुड़ गई और मुर्गा फड़फड़ाता हुआ भाग निकला। लोहार मुर्गे के पीछे दौड़ा, पर उसे पकड़ न पाया। तब उसने एक बकरे को काट डाला, पर घोर आश्चर्य, बकरा भी पुनः जीवित होकर उसके हाथ से निकल भागा। लोहार को तुरंत ही यह रहस्य समझ में आ गया और वह अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। जब यमराज ही मेरी कैद में है तो किसी को मृत्यु कैसे हो सकती है। चलो अच्छा है, किसी को किसी के मरने का दुख नहीं होगा। मैं तो दलिया और खिचड़ी से ही गुजारा कर लूँगा, जान तो सलामत रहेगी। उसने यही सोचा, पर अगला साल आते आते उसकी ही नहीं, पूरी दुनिया की मुसीबतें बढ़ने लगीं। किसी के भी ना मरने के कारण जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। लाखों मच्छर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, चूहे और मेंढक आदि पैदा हुए, मगर एक भी नहीं मरा और उन्होंने खेतों और खलिहानों में रखी सारी फसलें व अनाज चट कर डाले। पेड़ों का एक एक फल पक्षियों और कीड़ों ने खा डाला। नदियाँ और समुंदर मछलियों, मेंढकों और अन्य पानी के जीवों से इतने भर गए कि उनमें से
बदबू आने लगी और उसका पानी पीने लायक न रहा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। अब लोग दूसरे दुखों से अत्यधिक दुखी हो उठे। लोहार को यह सब विनाश देखकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे अब जाकर पता चला कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। प्रकृति के संतुलन के लिए मृत्यु अनिवार्य है। लोहार दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज उसे लेकर यमलोक चले गए। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। तो गाइज़, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ पसंद करेंगे। धन्यवाद।